फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अहम इलाकाई और आलमी मसाइल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक इदारों से भी बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज्जिये पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। फील्ड मार्शल ने इलाकाई अनासर के हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत दहशत गर्दी की सरपरस्ती करने वाले मनफी किरदार का जिक्र किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी को कम करने और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में ज़िम्मेदाराना और फ़ाल किरदार अदा करता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम की मुलाकात हुई। साइमा सलीम UN मिशन में पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की साइमा सलीम से एक खुशगवार मुलाकात हुई है। साइमा सलीम ने बसारत से महरूमी के बावजूद आलमी सिफारतकारी के मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया। साइमा सलीम की अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम और पाकिस्तान को दरपेश अहम चैलेंजेस और मसाइल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी जैसे खतरे को उजागर करने पर साइमा सलीम की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मफादात को उजागर करने पर इनकी खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बसारत से महरूम साइमा सलीम आलमी सिफारतकारी में नुमाया मुकाम रखती हैं। पाक फौज खुसूसी अफराद की मुआवनत और इन्हें बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल के साथ अपनी अदबी काविशें भी शेयर की। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी की तरदीद कर दी है। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमेरिकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। अखबार ने दावा किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुमकिन हमले का फैसला करेंगे। ये एक हकीकत है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने के करीब नहीं था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में पेशरफ्त को मॉनिटर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका इस तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नज़र रखे हुए है और सदर ट्रंप अपनी कौमी सलामती काउंसिल से मुसलसल इतलात हासिल कर रहे हैं। ईरान का जनूबी इसराइल में मिसाइलों से हमला। मिसाइल हमलों के बाद जनूबी इसराइल में मुतासर मकामात से धुआं उठ रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरे मरदार में ड्रोन्स की परवाज़ों के बाद मिसाइल दागे गए। ईरानी मिसाइल जनूबी इसराइल के इलाके बेरशवा में गिरे। हमले में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों गाड़ियां तबाह हो गईं। ईरान का सरबराह IAEA पर इसराइली हमलों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। ईरान की IAEA के सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक़-उस-सौम के तहत इसराइल पर एक बार फिर बमबारी। फौज के कमांड और इंटेलिजेंस बेस्ड क्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ईरान ने ऐलान किया कि तीसरा फरीक जंग में आया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान। कहा, कौम को बताना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को ये एहसास हो कि आप इनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वही सलूक जारी रखेंगे जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का धमाकों की जगह का दौरा। गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रोज़ाना बातचीत होती है। अमरीका का साथ इसराइल के साथ ज़बरदस्त ताउन जारी है। ईरान को यूरेनियम की अफज़ूदी की इजाज़त नहीं दे सकते। ट्रंप को सब मालूम है, उनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अमरीका का दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। अमरीकी पायलट हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहे हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। दोनों ने इत्तफाक किया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तवील गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने दे सकते। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है, सिफारती हल के लिए कोशा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में अमरीकी मुदाखलत का फैसला करेंगे। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इसराइल पर हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइली फ़ौजी कमान, कंट्रोल, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और एक अहम हदफ को निशाना बनाया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। अस्पताल गजा में जारी नस्लकुशी में इसराइली फ़ौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसराइली फ़ौज गजा में 94% फ़लस्तीनी अस्पतालों को तबाह कर चुकी है। ये ईरान नहीं, इसराइली हुकूमत है जिसने इस खून रेजी का आगाज़ किया। इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों को बेदर्दी से कत्ल किया है। इसराइली शहरी हमारी जानिब से दी गई इनखला की हिदायत पर अमल करे। हमारी फ़ौज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरिमों को निशाना बनाती रहेगी। जनरल मजीद खादमी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम के नए सरबराह मुकर्रर। ईरान ने पासदारान इनकलाब के नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया है। जनरल मजीद खादमी इससे कबल वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इतवार को तेहरान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काजमी, इनके नायब जनरल हसन महकक और जनरल मोहसिन बाकरी शहीद हुए थे। ईरान ने इसराइली अस्पताल को निशाना बनाने का सेहूनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है, ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलव्विस हैं। इसराइल की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाते। ईरान इसराइल जंगबंदी की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात भी आज जिनेवा में होंगे। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर डायलॉग मुतवक्के हैं। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुज़ाकरात करेंगे। OIC का अहम इजलास भी कल इस्तांबुल में शेड्यूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की शिरकत मुतवक्के है। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करेंगे। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक चीनी सदर ने कहा, मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के फ़रोग़ की कोशिशें नागुज़ीर हैं। फ़ौरी जंगबंदी को फ़रोग़ दिया जाए। कशीदगी का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल का कोई फ़ौजी हल नहीं, ईरान के मामले पर रूसी सालिसी के हक़ में है। ईरान तय करेगा कि जंग कैसे खत्म की जाएगी। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, खत्म कैसे करना है फैसला ईरान करेगा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ कहते हैं कि हमला आवर कोई भी हो, ईरानी कौम इसे नॉकआउट कर देगी। नस्लकुश बुज़दिल को इल्म ही नहीं कि इसने किस चीज़ का आगाज़ किया है। ईरान ने 3 सदियों में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। ईरान ने हमेशा उभरने की नाकाबिल यकीन क़ुव्वत का इजहार किया है। इमारतें गिराई जा सकती हैं, इल्म कभी तबाह नहीं किया जा सकता। 9 करोड़ मुहिब्बे वतन और मुखलिस लोग हों तो इल्म तबाह नहीं किया जा सकता। अमरीकी नशरियाती इदारे ने इसराइल की जानिब से ईरान के सरकारी TV पर होने वाले हमले पर रिपोर्ट बनाई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि न्यूज़ रूम में तबाही है, कीबोर्ड और फ़ोन पिघल चुके हैं। इसराइली हमले से ईरानी TV की इमारतें शदीद इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान में इस हमले पर अवाम में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से इसराइली TV के एंकर्स परेशान। सायरन बजते ही इसराइली TV के एंकर नशरियात छोड़कर भाग गए, जबकि उसके बरक्स चंद रोज़ कबल ईरान के सरकारी TV पर इसराइली हमले में एंकर सहर इमामी ने जुर्रत का मुजाहरा किया और स्टूडियो वापस आकर नशरियात जारी रखी। हम खामनाई की हिफाजत को अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं और अमरीका जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ भी मज़ामत करेंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं।
کیا ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ محفوظ مقام پر ہیں؟ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ ہم نہ صرف اپنے وطن کا دفاع کریں گے بلکہ اپنے قائدین بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت کو بھی اپنا قومی اور دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً اسلامی دنیا کے شدید رد عمل کو دیکھ لیا ہوگا۔ اگر وہ کسی بھی قسم کی حماقت کے مرتکب ہوئے تو دنیا بھر کے مسلمان امریکہ کے تمام مفادات کو نشانے پر لے آئیں گے۔ کیا امریکہ جنگ میں انیویٹبلی شامل ہو جائے گا؟ ڈو یو تھنک دس از امیمنٹ؟ اگر امریکہ جنگ میں براہ راست شامل ہو بھی جائے تو جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے صہیونی حکومت کے سامنے ڈٹ کر مزاحمت کی، ویسے ہی امریکہ کے خلاف بھی مزاحمت کریں گے۔ امریکہ فی الحال صرف نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے، اس کے ہتھیار تو پہلے سے ہی اسرائیل کے پاس موجود ہیں۔ ہم اپنی مزاحمت ہر صورت جاری رکھیں گے۔ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو سر آپ یہ بتائیے گا، امبیسڈر صاحب، آپ خطے میں موجود امریکی ایئر بیسز پر حملہ کریں گے؟ اگر ان تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں تابکاری پھیل سکتی ہے جو ایرانی عوام، عالمی ماحول اور خطے کے لیے شدید خطرناک ہوگا۔ یہ حملہ IAEA کی قرارداد 533 اور اقوام متحدہ کی تمام بین الاقوامی قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگا۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمان اور قطر نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ایران مذاکرات کے لیے امریکہ سے رابطے میں ہے۔ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں؟ اگر وہ واقعی مخلص ہیں اور سنجیدگی سے بات چیت چاہتے ہیں تو پہلے جنگ بند کریں۔ ہم ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہے ہیں، ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، لیکن ہر بات کے لیے حالات اور ماحول کا سازگار ہونا لازمی ہے۔